अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फरियाल वकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, हम लोग जब भी कहीं बाहर निकलते हैं, गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, किसी भी व्हीकल पे, तो सबसे पहले हमें जो फ़िक्र होती है वो ये होती है कि हमने अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क कहाँ पे करनी है। कहीं भी चले जाएं, प्राइवेट बिल्डिंग हो या सरकारी हो, वहाँ पे लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो काम कर रही है और आपको वहाँ पे टिकट दी जाती है जिस पे आप जो है वो पैसे पे करते हैं और अपनी चीज़ जो है वहाँ पे पार्क कर देते हैं। अब सिलसिला ये है कि लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो जबकि मोटरसाइकिल के ऊपर 10 रुपये का टिकट और गाड़ी के ऊपर 30 रुपये का टिकट कहती है और प्रिंट भी यही करवाया जाता है, वो एक अलग बात है कि वहाँ पे जो लोग इनके वर्कर्स जो इनके काम कर रहे हैं वो लोगों से लेते नहीं हैं उतने पैसे। लोगों से 10 रुपये की जगह 20 रुपये लिए जाते हैं, 30 की जगह 50 भी लिए जाते हैं। ये सारी मनमानियाँ जो हैं वो हर जगह पे चल रही हैं, लाहौर पार्किंग कंपनी के अपने लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद लाहौर पार्किंग कंपनी का क्लेम ये है कि हमारे जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, लिहाजा हमें जो है वो टिकट के पैसे बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। तजवीज़ ये पेश कर दी गई है लोकल गवर्नमेंट को, कमिश्नर लाहौर को। देखना ये है कि ये तजवीज़ मंजूर होती है या नहीं होती, अवाम की इसके ऊपर क्या राय है। और सबसे पहले अवाम पैसे तो बढ़ाने के लिए बाद में राज़ी होगी, पहले ये देख लें कि अवाम इनकी कारकर्दगी के ऊपर कितनी राज़ी है। नाज़रीन, अभी हम लोग मौजूद हैं हफीज़ सेंटर के बाहर, जबकि एक प्राइवेट बिल्डिंग है लेकिन लाहौर पार्किंग कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। ना तो इनके पास अपनी कोई जगह है जो ये शहरियों को प्रोवाइड कर रहे हों, लेकिन फिर भी मनमाने रेट्स ऑलरेडी ये लोग ले रहे हैं और अभी मज़ीद भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ अक्सर आते होंगे? हाँ जी, 2-3 मरतबा। बाइक खड़ी करने के कितने पैसे देते हो? यहाँ पे लास्ट टाइम में आया था, यानी 2-3 दिन पहले, तो तब इन्होंने कहा था कि 30 रुपीज़ हैं आपके लिए, अपने वो दे के जाने। हमने कहा ठीक है चले दे देते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं हूँ, मैंने खुद कहा कि भाईजान ये बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं। उसने कहा ठीक है आप 20 दे दें, 20 दे दें। हालांकि इनकी ये पर्ची जो ये लोग वापस देते हैं हमें, उसके ऊपर भी लिखा होता है 10 रुपीज़ हैं, फिर भी ये लोग कहते हैं नहीं भजन 20 है। अच्छा, वो 10 रुपीज़ के ऊपर पता क्या करते हैं, ये आपका बाइक का नंबर, उसके ऊपर 10 रुपीज़ जहाँ प्रिंट हुआ हुआ है उसके ऊपर ये मार्कर या पेन से आपका पेन यूज़ नहीं करते, मार्कर यूज़ करते हैं और बाइक का जो नंबर है वो लगा देते हैं या गाड़ी का, ताकि वो जो 10 रुपीज़ प्रिंट हुआ हुआ है वो छुप जाए। आप खुद मुझे बताएं कि अगर 30 रुपये इनका किराया होता तो ये क्या इतने अच्छे हैं कि आपको 10 रुपये छोड़ते और आपको कहते हैं कि जी हमें आप कोई बात नहीं, आप 20 दे दो? बात ये नहीं है, बात ये है कि करने को वो कुछ भी कर सकते हैं। अब एक बंदा उसने बाइक अब लगा दी है, लगाते वक्त वो नहीं कहेंगे, जब वो वापस आएंगे ना, अगर मैं पूछ भी रहा हूँ ना लगाते हुए कि कितने पैसे, वो यही कहेंगे थोड़े ही आप चले जाएं, वापस आ जाए। वापस आए कहेंगे, वो कहेंगे नहीं भाईजान 20 रुपीज़ दें, फिर आपकी बाइक आपको मिले। अच्छा, इनके ऑलरेडी ये सिर्फ 10 रुपीज़ ले सकते हैं, 20 तो ये ले ही नहीं सकते। और अभी अगली तजवीज़ ये है कि ये इससे भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। 10 रुपीज़ के बजाय जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, 100% ज़्यादा बढ़ जाएगा किराया जो है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो? एज अ स्टूडेंट मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ये फैसला हमारी राय के ऊपर लिया जाएगा कि हमें जो है वो कबूल करना है। गवर्नमेंट पे सारा इल्ज़ाम डालते हैं ना, हालांकि इनकी अपनी चीज़ें हैं, खुद कर रहे हैं। ये खुद नहीं ख्याल करते, अपना चेक एंड बैलेंस इनका इतना पुअर है, अपने लोगों से ये नहीं पूछते हैं और जो सारा रेवेन्यू जो आपका जनरेट नहीं हो रहा ना, वो असल में आपके ये लोगों की जेबों में जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कितना किराया लेते हैं ये लोग आपसे? लास्ट टाइम 25 लिया था, 30 लिया था, आ जाएँ तो 20 रुपीज़ लिया। आज जब उनको 20 रुपीज़ दिया, भाई ने पूछा कि 20 रुपीज़ क्यों दिया, 20 रुपीज़ क्यों लिया? उन्होंने कहा कि इन्होंने खुद दिए हैं 10 रुपीज़ वैसे है, इन्होंने खुद दिए हैं, इनको चाहिए कि बताएं कि 10 रुपीज़ हैं और आप 20 रुपीज़ दे रहे हैं। अच्छा, मतलब कि हमें खुद शौक है, शहरियों को खुद शौक है कि वो ज़्यादा पैसे देते हैं। हाँ जी, इनको यही लगता है कि वो सारी 20 रुपये लिए हैं इस बच्चे से और फिर कह दिया कि भाई, हमने जब जाके पूछा, हमारे प्रोड्यूसर ने जाके पूछा तो उसने कहा कि जी इन्होंने तो मुझे अपनी मर्जी से 20 रुपये दिए हैं। यानी कि शहरी खुद आपको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और फिर ये मुकर जाते हैं अपने मौक़िफ़ से। 10 रुपये लिखा हुआ है उसको मार्कर से छुपा देते हैं, उसके ऊपर बाइक या गाड़ी का नंबर लिख के, और दोबारा पूछो तो ये लोग मुकर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल ये बताइएगा, जब भी हमने कहीं जाना हो, बाइक पे, गाड़ी पे, साइकिल भी हो किसी के पास, उसने भी कहीं पे पार्क करना हो तो पैसे देने पड़ते हैं। मोटरसाइकिल के लिए 10 रुपये, गाड़ी के लिए 30 रुपये, इस तरह से है, जबकि लोग अपनी मर्ज़ी के रेट्स भी लेते हैं। अब क्या अगर लाहौर पार्किंग कंपनी अपने रेट्स बढ़ाती है टिकट के, तो शहरियों के लिए कैसा होगा? शहरियों के लिए इस तरह होएगा, हमारे मुल्क में पहले ही बहुत से क्राइसिस हैं, तो ये
शहरियों के लिए सरासर ज़्यादती होगी कि आप उसे 100 को डबल करके लेंगे हम लोगों से। आगे इस मुल्क में कौन सी चीज़ है जो सस्ती है? ये तो पार्किंग है। हमारा जो अपर क्लास है, ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में, उसमें भी यही सारा सिस्टम जा रहा है। इनकी गवर्नमेंट का ऊपर अपर हैंड ही नहीं किसी चीज़ के ऊपर भी ना। ये प्राइस लिस्ट आप सुबह चले जाओ, किसी स्टोर पे चले जाओ, ग्रोसरी पे, गोश्त पे, एवरीथिंग रेट कुछ लगा हुआ है, चार्जेस कुछ हो रहे हैं। तो ये तो हमारे मुल्क की आज नहीं शुरू से प्रॉब्लम, कोई भी हुकूमत आई है ना उसने जुल्म ही किया है आवाम के साथ। तो बस ये बेहतर कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं होएंगे क्योंकि इनका होल्ड नहीं है किसी चीज़ पे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अंकल को ये लगता है कि पैसे नहीं बढ़ने चाहिए। ऑलरेडी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती हो। अब अगर गवर्नमेंट पार्किंग दे रही है, वो भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे गवर्नमेंट की खुद की कोई जगह है भी नहीं पार्किंग के लिए, तो अगर आवाम को थोड़ी बहुत सहूलत मिल रही है तो मिलने दें और चेक करें कि कहाँ पर लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी के रेट्स आवाम से ले रहे हैं। 10 रुपये की बजाय 20-30 रुपये लिए जा रहे हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी के अपने लोग ऐसा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ हफीज़ सेंटर के बाहर कितना किराया लेते हैं ये आपसे पार्किंग का? ये वैसे तो पर्ची पे तो 10 रुपये प्रिंट हुआ है, लेकिन ये पर्ची के ऊपर नंबर लिखते हैं ताकि कस्टमर को नज़र ना आए। अच्छा, इस तरीके से बिल्कुल। हॉल रोड में भी हमने यही देखा कि हर जगह भी यही तरीका है कि जो 10 रुपए की पर्ची प्रिंट होती है उसके ऊपर ये नंबर लिख देते हैं ताकि वो छुप जाए। तो आप इनसे पूछते नहीं है कि किराया तो कम है, आप ज़्यादा क्यों? मैंने एक दफ़ा पूछा हॉल रोड पे तो वो कहता है जी हमारा ठेका महंगा, हमें पूरी नहीं पड़ती इसलिए हम करते हैं 20 रुपये। अच्छा, इनका ठेका जो है वो ज़्यादा है, जबकि लाहौर पार्किंग कंपनी की अब तजवीज़ ये है कि हमें जो है वो किराया मज़ीद बढ़ाना होगा ताकि हमारा रेवेन्यू सही तरह जनरेट हो। मुझे ये बताइएगा, ऑलरेडी ये लोग अपनी मर्ज़ी के रेट्स ले रहे हैं, अगर इनकी तजवीज़ जो है वो अप्रूव हो जाती है और ये ऑफिशियली पैसे बढ़ जाएंगे तो ये लोग तो 100 रुपया यहाँ 200 रुपया लेने लग जाएंगे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन बात यह है कि प्रिंट तो 10 रुपये उन्होंने किए हुए हैं, ठीक है, अब ले ये 20 रहे हैं, ये तो 2 नंबरी हो रही है। आप चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये तजवीज़ के मुताबिक अगर पैसे बढ़ गए शहरियों के लिए ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा? डेफिनेटली मुश्किलात होगा। पहले ये वो 10 पे 20 ले रहे हैं, तो अगर 20 होगा तो फिर उस पर वो 30 लेंगे, सारी बात है। अच्छा, आप दिन भर कितनी जगहों पे जाते होंगे, हर जगह पे बाइक पार्क करते होंगे, हर जगह पे पार्किंग हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई पार्किंग कंपनी कुछ नहीं कमा रही? क्यों नहीं कमा रही है? तो इनको तो 5 रुपये में भी कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, तो 10 कह रहे हैं कि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तनख्वाहें नहीं निकल रही। ये तो फ्रॉड है ना, एक हमारा मिजाज है बस 2 नंबरी का, तो वही है, वो तो कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब कि लाहौर पार्किंग कंपनी कहीं से भी लॉस में दिखाई नहीं देती शहरियों को। अगर 5 रुपये भी लें तो इनको पूरी पड़ती है, बात नहीं कि नहीं पड़ती, तो लेकिन ये अब मर्ज़ी है इनकी। ठीक है जी, मर्ज़ी है लाहौर पार्किंग कंपनी की कि वो क्या चाह रही है आवाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से ये तजवीज़ है लोकल गवर्नमेंट को कि हमारे जो पैसे हैं जो हम टिकट लोगों से लेते हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, वरना कंपनी बंद हो जाएगी। मतलब उनके पास कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा इतनी जगहों से पार्किंग इकट्ठी करने के बावजूद भी। आप क्या समझते हैं, पैसे बढ़ने चाहिए या नहीं? 10 रुपये बहुत देर से चल रहा है, लेकिन अब मेरे ख्याल में लोग 20 भी ले रहे हैं, इलीगल 20 भी मांग लेते हैं, तो 20 हो जाना चाहिए ताकि कोई जनरेट हो, कोई फंड तो इनके कुछ काम आए। अच्छा, अगर लोग इलीगल तरीके से 10 के बजाय 20 ले रहे हैं तो जब ऑफिशियली 20 हो जाएगा तो फिर तो ये लोग 40 ऑफिशियली तो जाहिर है 20 ही देगा फिर हर बंदा। ये लोग अपनी मर्जी के रेट्स ले लेते हैं ना अंकल, उसके ऊपर लेते हैं, लेकिन अगर ऑफिशियली अगर 20 हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अंकल की राय ये है कि अगर बढ़ जाए 10 के बजाय 20 हो जाए तो बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि शायद उनके खर्चे अगर वाकई नहीं निकल रहे तो उनके खर्चे निकल आए। लेकिन ये बात तो तय है कि आज आप ऑफिशियली 10 रुपये दे रहे हैं तो ये लोग 20 ले रहे हैं, जब कल को आप 20 रुपये कर देंगे तो ये लोग 30-40 भी लेंगे शहरियों से। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुलबर्ग एरिया में हफीज़ सेंटर के बाहर। यहाँ पे सारा दिन कितने ही लोग आते रहते हैं, बल्कि लेट नाइट तक भी लोग आते रहते हैं। जब भी लोग आते हैं अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी पे तो जाहिर है कि वो पार्किंग भी करते हैं और उस पर पैसे भी पे करते हैं। शहरी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? मुझे जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि मोटरसाइकिल खड़ी करने के कितने पैसे हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के? बात ये है जी, ये पैसों की बात पर हम जाते हैं तो ये पहले क्या करते हैं कि 10 रुपये लिखा हुआ है उसके ऊपर, लेकिन चार्ज ये 20 रुपये करते हैं कि जी आप हमें पैसे दे दो। अब सारी बात जहाँ पर हमारा पैसे लिखे हैं वहाँ पर इन्होंने 20 रुपये गाड़ी का नंबर लिख देना है। अच्छा, लेते हैं उसके ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या करते हैं कि उसके ऊपर 20 रुपये जो हमारे से चार्ज कर रहे हैं, लिहाजा जितनी भी ये मोटर बाइकें खड़ी हुई हैं सबसे ये पैसे चार्ज कर रहे हैं।
वो हफीज सेंटर है या हार रोड का एरिया, कोई भी एरिया है, वो ये वहाँ से 20 रुपये ही चार्ज। पूरे शहर में जहाँ भी लाहौर पार्किंग कंपनी काम कर रही है वहाँ यही सब कुछ हो रहा है। अभी ये बताइएगा, आप खुद मुझे बता रहे हैं कि ये लोग पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, अभी भी लाहौर पार्किंग कंपनी ये कह रही है कि हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो हमें अपने पैसे बढ़ाने की इजाज़त दे। अगर वो किराया 100% बढ़ाते हैं मोटरसाइकिल वगैरह का और गाड़ी का 80%, तो मुझे ये बताइएगा कि शहरी तो पहले ही बड़े पिसे हुए हैं महंगाई की वजह से। देखिए जी, बात ये है, पहली बात तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब गरीब जो आदमी जो भी मोटर बाइक खड़ी करेगा, जारी का बात है, उसे यहाँ से कुछ चीज़ उसने ली है, आगे जाना है, वहाँ पे उसने गाड़ी अपनी मोटर बाइक पार्क करनी है। जहाँ पे वो मोटर बाइक अपनी पार्क करेगा, लाम हाल है, उसे वो इतने पैसे 20 रुपये हर स्टैंड के देने पड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप ये समझते कि हाँ जी अब मैंने यहाँ पर गाड़ी खड़ी की है, यहाँ से मैं फारग हूँ, मुझे दूसरी जगह पर शॉपिंग करनी है, वहाँ पर मैं कर गया हूँ। बेशक आप इस ब्लॉक से निकल के उस ब्लॉक में चले गए, वहाँ पे अलग पैसे, यहाँ पे अलग पैसे। यहाँ ये पार्किंग चूँकि अलग अलग बनी हुई है, ये चाहे प्राइवेट इन बंदों की बनी हुई है, ये मोनोपोली इन बंदों की है। ये क्या करते हैं, यहाँ पर कहते हैं ठीक है जी आप हमें पैसे दे देंगे, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई मोटर बाइक का नुकसान कर देते हैं। बिल्कुल जी, लोगों के इंडिकेटर्स भी टूटते हैं, लोगों की लाइट्स भी उतारी जाती हैं, गाड़ियों की साइड मिरर्स उतारे जाते हैं, इस तरह के नुकसान भी होते हैं और ये लोग जो है वो फिर जिम्मेदारी भी ऑन नहीं करते। मुझे बताइएगा कितने पैसे देते हैं आप बाइक खड़ी करने के लाहौर पार्किंग कंपनी को? जी लिखा तो पर्ची पे होता है 10 रुपीज़, लेकिन वो 20 रुपये लेते हैं। वो कहते हैं जी ये हमारा चार्जेज़ है। हमने कहा जी आप 10 रुपये ले लें, नहीं जी हम फिर आप आगे ले जाएँ या उधर ले जाएँ, मतलब वो ख्वार करते हैं। अगर ना करें तो फिर वो कोई साइड मिरर तोड़ देंगे या इशारा तोड़ देंगे या कोई ना कोई नुकसान कर देंगे। उससे बचने के लिए इंसान को भी 20 रुपये देने ही पड़ते हैं कि बोलो चलो आप ले लें, आप हमारी चलो बाइक तो सेफ रहेगी ना, जिसकी वजह से ये मसला है जी। अच्छा, सारा दिन आप कितने काम करते होंगे? हर जगह बाइक पे जाते होंगे, हर जगह बाइक खड़ी करते होंगे, स्टैंड पे हर जगह पैसे देते होंगे। अब अगर पार्किंग के पैसे बढ़ जाएंगे ऑफिशियली, मतलब गवर्नमेंट ही अनाउंस कर देती है कि 10 की बजाय आप 20 देंगे, तो ये लोग तो फिर हमसे 20 के बजाय 30 या 40 लेंगे, तो सारा दिन क्या आप पार्किंग के ही पैसे देते रहेंगे? नहीं जी, तो गवर्नमेंट को चाहिए ना आवाम को रिलीफ देना चाहिए, ठीक है। अगर ये पैसे बढ़ाते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि लोग पार्किंग में खड़ी करेंगे, वो फिर कहीं नजायज़ लगा देंगे। वो कहेंगे सारा टूटे या मिरर टूटता, वो 30 रुपये देना गवारा नहीं फिर करेंगे। वो कहेंगे ठीक है नुकसान, बाद से हम लोग फिर ऐसे पूरा आग लगा घर भी बैठ के यार चलो हमने पैसे देने नहीं। ये अवाम का जो रिलीफ वो हुकूमत को लेना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि अवाम को छोड़ दिया जाए, एस्टैब्लिशमेंट पे जो मर्जी करे वो करे। हुकूमत किस बात की, वोट किस लिए दिए हमने? बिल्कुल जी, अवाम के रिलीफ के लिए हुकूमत को काम करना चाहिए, अवाम को और किसी ने नहीं संभालना, हुकूमत ने ही अवाम के लिए आसानी करनी है। लाहौर पार्किंग कंपनी के पैसे अगर बढ़ जाएंगे तो शहरियों के ऊपर बोझ भी बढ़ जाएगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और लाहौर पार्किंग कंपनी इस वक्त जैसे कि बताया जा रहा है कि तजवीज़ पेश कर चुकी है कि हमारे जो किराए हैं, हमारे जो पैसे हैं टिकट के, वो बढ़ाए जाएं ताकि हम अपने अखराजात पूरे कर सकें। हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे। जबकि दूसरी जानिब सिचुएशन ये है कि अवाम पहले ही इनकी कारकर्दगी से कोई खुश नहीं है। जहाँ पे भी जाएं लाहौर पार्किंग कंपनी के गिले लोगों की ज़ुबान पर होते हैं। लोग शिकवे कर रहे होते हैं कि लाहौर पार्किंग कंपनी कोई काम नहीं कर रही, हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है, कोई हमारी चीज़ के ऊपर सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती। तो लिहाजा इन सारी शिकायत के बावजूद ये लोग चाह रहे हैं कि इनके पैसे बढ़ाए जाएँ। तो अवाम इस पर कितनी राज़ी है देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाहौर पार्किंग कंपनी के किराए डबल होने चाहिए या नहीं? नहीं होने चाहिए, ये पहले ही घंटे के हिसाब से ले रहे हैं। ज़ाहिर बात लाहौर में जो आता है बंदा, उसको 4-5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो वैसे ये बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, ये ऐसे खाम में बढ़ा रहे हैं। ये एक तो पहले ये अपनी मर्जी के रेट्स ले रहे होते हैं। 10 रुपये पर्ची के ऊपर मेंशन है, ये 20 रुपये ले रहे हैं। 30 रुपये पर्ची के ऊपर मेंशन है, ये 40-50 तो कोई रूल तो कोई है नहीं ना, इधर रूल नहीं है, अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं पैसे। तो आप क्या पैगाम देंगे हुकूमत को, पैसे ना बढ़ाएं? हुकूमत पहले इतनी महंगाई हुई है, ये भी बोझ डाल रहे हैं लोगों पे, तो ये तो ज़्यादती है ना। बिल्कुल जी, महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। अगर पार्किंग के मद में भी लोगों से पैसे ज़्यादा लिए जाने लगे तो लोगों की जेबों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। नाज़रीन, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई भी आपके पास कन्वेंस है, व्हीकल है, उसको जब भी आपने लेकर निकलना है पार्क तो करना ही पड़ेगा। उस पार्किंग कंपनी को, लाहौर पार्किंग कंपनी को हम पे करते हैं 10 रुपये बाइक के ऊपर, ऑफिशियली है, लेकिन लोग 20 भी ले लेते हैं, 30 भी ले लेते हैं। अब अगर ऑफिशियल पैसे बढ़ाए जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आवाम के साथ तो पहले ही फेयर नहीं हो रहा काम, तो आवाम से तो बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे फिर? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मैं यहाँ पे होता नहीं हूँ, असद साहब यहाँ पे होता है, ये आपको ज़रा बेहतर बता। अच्छा, आप यहाँ पे कभी भी नहीं आए? नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं होता। अच्छा, आइडिया नहीं है आपको इन चीज़ों का। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि लाहौर शहर के अंदर लाहौर पार्किंग कंपनी हर जगह पे काम कर रही है, कोई प्राइवेट बिल्डिंग हो या सरकारी हो, आपको पार्किंग कंपनी का टिकट लेना पड़ता है अपनी गाड़ी खड़ी करते वक्त या मोटर बाइक। उसके पैसे वैसे तो पहले ही ऑफिशियल जो पैसे हैं उसके मुताबिक नहीं लिए जाते, लेकिन अगर ऑफिशियली बढ़ा दिए जाएंगे तो ये बताइएगा कि आवाम की जेबों के ऊपर क्या बोझ बढ़ नहीं जाएगा? बिल्कुल बोझ बढ़ेगा। बात ये है, यहाँ ऑलरेडी लोग क्या करते हैं, टिकट्स को मैनिपुलेट करते हैं, क्रॉस करके उसको अगर 20 ले रहे हैं कार का तो 30, कभी 50 लिखा होता है। नॉर्मली आई यूज़ टू पार्क इन हफीज़ सेंटर, उन्होंने 100 रुपये लिखा होता है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ये चीज़ होती है। अच्छा। यानी कि फुल डे इज़ 100 दे आर चार्जिंग। अब चैनवन में पार्क करते हैं 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं, बाहर पार्क करते हैं 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। ऑलरेडी जो है अब वो लाहौर, अगर ये जो कंपनी है लाहौर कंपनी अगर प्राइसेस बढ़ाएगी तो लोगों की जेब पे तो असर पड़ेगा। गरीब आवाम की जो है उनको पहले ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोरोना के फेज़ के अंदर वैसे ही बहुत इश्यूज़ हैं, तो उनको नहीं बढ़ानी चाहिए। अच्छा, प्राइवेट आपने जिक्र किया कि प्राइवेट बिल्डिंग में आप खड़े करते हैं तो वहाँ 30 रुपीज़ हैं, लेकिन अगर आप सरकारी लाहौर पार्किंग कंपनी के पास जाएं तो वो 100 रुपये भी मांग लेते हैं, 50 भी मांग लेते हैं। यानी कि प्राइवेट इदारे लोगों के साथ फिर भी लॉयल होकर चल रहे हैं, लेकिन जो सरकारी इदारे हैं उनकी कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम ये, किसी बड़ी गाड़ी भी होते हैं तो वो कहते हैं सर हमें टिप देते हैं साथ जो है। ऑफिशियली तो सरकार वाले एम्प्लॉयज़ को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लाहौर पार्किंग कंपनी के साथ बार बार यही शिकायत है लोगों की कि इन्होंने जो लोग अपने रोड्स के ऊपर फील्ड में निकाले हुए हैं वो लोग करप्शन कर रहे हैं, वो लोग शहरियों से ज़्यादा पैसे बटोर रहे हैं। और कोई भी लाहौर पार्किंग कंपनी के मैं जितने भी अहदेदारान हैं, जो वहाँ के अफसरान हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि बाहर निकलें, विज़िट करें, चेक करें अपने लोगों को कि वो किस हद तक करप्शन कर रहे हैं। और जो आपको पैसे बढ़ाने की तजवीज़ आपने पेश की है, शहरी कभी भी नहीं मानेंगे जब तक वो आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आपके पास बाइक या गाड़ी होगी? जी बाइक है मेरे पास। तो बाइक को जहाँ पे आप लाहौर में कहीं पार्क करते हैं तो लाहौर पार्किंग कंपनी का टिकट लेते होंगे, कितने पैसे हैं उसके? कोई 20 लेता है, कोई 30 ले लेता है। क्यों, जबकि उसके तो 10 रुपये हैं? हाँ, लेकिन वो फिर मजबूरी होती है ना, अब हमने हॉस्टल से निकलना है, कहीं खाना पीना है, कहीं बैठना है, तो फिर वो हम क्या करें फिर। अच्छा, यानी कि अपनी मर्जी के रेट्स हैं, आप ये मानते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर ऑफिशियली पैसे बढ़ा दिए जाएं, यानी कि पहले 5 थे फिर 10 हो गए, अब 10 से बढ़ा के 20 कर दिए जाएं मोटर बाइक के, और गाड़ी के जो है वो 80% बढ़ा दिए जाएं, तो ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। वैसे बढ़ा भी दें 20, हम ऑलरेडी दे ही तो रहे हैं ना, तो लेकिन वो जो आपसे मनमाने रेट्स ले रहे हैं, आपको 10 रुपये की पर्ची पे 20 देने पड़ रहे हैं, जब 20 की पर्ची हो जाएगी तो वो आपसे 30 या 40 लेंगे। हाँ, ऐसे ही है, वो फिर बढ़ा देंगे, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। अब हम क्या कह सकते हैं। देखिए ना, लाहौर पार्किंग कंपनी पहले तो अपने स्टाफ को कंट्रोल करे। जी बिल्कुल। फिर पैसे ले आवाम, फिर पैसे ले, लेकिन उनका भी कोई देखे ना, उसका भी होना चाहिए जो इस तरह का, उनको भी जो है ना कोई देख रहा हो। अब जाहिर बात है वो हर बंदा तो नहीं लड़ सकता वहाँ पे, तो अब उनका पीछे कोई बंदा हो जो देख रहा हो इनको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऑफिशियली अगर उन्होंने 5 रुपये बढ़ा दिए हैं, 10 कर दिए हैं, तो वो 20 क्यों ले रहे हैं? तो मतलब इंस्टीट्यूट तो है ना, कोई डिपार्टमेंट तो बैठा होगा। बिल्कुल, लाहौर पार्किंग कंपनी बाकायदा है। लाहौर पार्किंग कंपनी मॉनिटरिंग करे, अपने लोगों को चेक करे, देखे कि कहाँ पे करप्शन हो रही है, उसके बाद शहरियों से मजीद पैसे लेने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, आप गाड़ी पार्क करते हैं, लाहौर पार्किंग कंपनी कितने पैसे लेती है इसके टिकट के? इसके 30 रुपीज़ लेती है। और अगर ये बढ़ जाएं, क्योंकि उनकी तजवीज़ है कि हमारे किराए डबल होंगे, मोटरसाइकिल और रिक्शे वगैरह के डबल होंगे, गाड़ी का 80% बढ़ाया जाएगा, तो बताइएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे ऑलरेडी हर चीज़ महंगी हो रही है, ठीक है। अगर आप एक हम रोड पे वैसे कहीं खड़ी करते हैं, हर जगह इन्होंने अपने पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है, ठीक है। एक तो गलत है, कहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अपनी रोड पे या किसी प्लाजा के बाहर खड़े करते हैं, हर जगह ये है, और सेफ्टी कोई नहीं है, और उनकी पर्ची पे लिखा होता है अपनी ज़िम्मेदारी पे खड़ा करें। और मैं नहीं मानता कि अभी और बढ़ना चाहिए, ऑलरेडी 30 रुपीज़ हैं। भाई, अपनी ज़िम्मेदारी पे अगर हमने चीज़ छोड़ के जानी है तो 10 रुपये में, हाँ, आप तो हमें गारंटी भी नहीं दे रहे, यानी कि अगर डबल भी हो जाएंगे, 10 को आप 100% 20 भी कर देंगे तो भी आप ज़िम्मेदारी हमारी होगी, तो हम किस चीज़ के पैसे दें? तो यही कहने की बात है, हम किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं।
जब हमने जिम्मेदारी भी अपनी खुद लेनी है और अपनी हिफाजत भी खुद करनी है, और हम इसे किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट बिल्डिंग्स के बाहर भी लाहौर पार्किंग कंपनी ने अपना काम शुरू किया हुआ है और वहाँ पे भी पैसे ले रही है, जबकि वो जगह भी इनकी नहीं है। बस ये गुंडागर्दी है इनकी, ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो बस अल्लाह के आसरे चल रहा है सब कुछ। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसके ऊपर कोई नज़रसानी करें और आम आवाम को ये रिलीफ दें इसके, और मज़ीद पैसे ना बढ़ाएं या बढ़ा बिल्कुल दें। नहीं, पैसे क्यों बढ़ाएं, किस चीज़? बिल्कुल जी, पैसे किस चीज़ के आपने बढ़ाने हैं, लोगों को ये समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, एक और भी शहरी हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी भी पार्क की है, इनसे पूछते हैं कितने पैसे दिए आपने टिकट मैम? के? 50 रुपये जी। 50 रुपये क्यों? 30 रुपये हैं अभी, वो कह रहे हैं जी लाहौर पार्किंग वालों ने 20 रुपये बढ़ा दिए हैं, हालांकि टिकट के ऊपर 30 रुपये लिखे हुए हैं, वहाँ पे काट के उन्होंने 50 रुपये का। अच्छा, अभी तो बढ़ाए भी नहीं, अभी तो तजवीज़ ही है, सिर्फ इन तक खबर पहुँच गई होगी और इन्होंने आपसे 50 ले भी लिया। 50 ले रहे हैं जी हमारे से। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये पहले कारोबार नहीं है और ये पार्किंग के 50 रुपये ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादती है। अच्छा जी, हुकूमत अगर बढ़ा दे पैसे, ऑफिशियली बढ़ा दे, तो फिर तो ये लोग तो उसका भी डबल आपसे लेंगे। वो डबल ले लेंगे। अगर हुकूमत 50 रुपये करती है फिर इन्होंने 60-70 रुपये कर देने, यानी कि पैसे नहीं बढ़ने चाहिए। नहीं बढ़ने चाहिए जी। पहले पेट्रोल 103 रुपये है, वो भी ज़्यादती है, कारोबार है नहीं। बिल्कुल जी, कारोबार है नहीं, लोग जो है वो शदीद परेशान हैं। और सबसे हैरत मुझे यहाँ पे हुई है कि अभी तक तो मैं 30-40 तो आम सुन ही रही थी, इनसे 50 रुपये ले लिए गए हैं, जबकि गाड़ी खड़ी करने के 30 रुपये की टिकट होती है, इनसे 50 लिए गए हैं। ऑलरेडी ये सब कुछ हो रहा है, पता नहीं लाहौर पार्किंग कंपनी के अखराजात पूरे क्यों नहीं हो रहे। नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, लाहौर पार्किंग कंपनी जिसको आप बाइक के 10 रुपये देते हैं, गाड़ी के 30 रुपये देते हैं, लेकिन ये लोग अपनी मर्ज़ी के रेट्स भी जगह जगह पे ले रहे होते हैं, अगर ये पैसे ऑफिशियली मज़ीद बढ़ गए तो आवाम के ख़र्चों में और ज़्यादा इजाफा नहीं हो जाएगा? मेरे ख्याल से लाजमी होगा, क्योंकि पार्किंग में एक तो वैसे भी इन्होंने काफ़ी कॉर्पोरेट सड़कों पे किया हुआ है और ऊपर से भी वो पैसे ही चार्ज करते हैं, उसका अगर डबल करेंगे आगे से, वैसे ही महंगाई का टाइम चल रहा है, तो मज़ीद इस पे आवाम पे बोझ ही डलेगा ये। तो इससे बेहतर है कि आप इसको ना ही करें, तो गरीब आदमी जो इस चक्की में पीस रहा है और उसको मज़ीद पीस। अच्छा, जब ये टिकट के ऊपर खुद ही लिखा होता है कि जी हम जिम्मेदार नहीं है, अपनी चीज़ की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, तो पैसे इन्हें किस चीज़ के देने हैं? हाँ, फिर पैसे फिर किस चीज़ के देने? जब एक जिम्मेदारी नहीं लेनी इन्होंने, कोई गाड़ी उठाई जाती है या कोई चोरी हो जाती है, फिर तो इनकी जिम्मेदारी। ये कहते हैं कि हम सिर्फ आपको जगह दे रहे हैं, जगह के पैसे हैं, जगह भी तो इनकी नहीं है, जगह प्राइवेट बिल्डिंग्स के बाहर इनकी जगह तो नहीं है। पब्लिक प्लेस है ये, सारी जगह आवाम पाकिस्तान की है। कहने का मतलब अगर ये टोकन लेते हैं फिर जिम्मेदारी भी लेना गाड़ी की। मैं तो यही कहूँगा कि इनको समझाया जाए या फिर ये टोकन ख़त्म किया जाए। अच्छा जी, या तो टोकन ही ख़त्म कर दिया जाए, और अगर हम पैसे बढ़ते हैं तो पैसे बढ़ाए जाएंगे, तो हम पैसे दें किस चीज़ के, जबकि हमें सिक्योरिटी किसी तरह की फ्राहम नहीं की जाती, हमारी चीज़ों का नुकसान भी हो जाता है, जगह भी कोई ख़ास हमें नहीं मिलती, तो हम पैसे किस बात के दें, आवाम का ये कहना है। नाज़रीन, हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आप कहीं रिक्शा अगर पार्क करें और आपको पैसे देने पड़े लाहौर पार्किंग कंपनी का टिकट लेके, आपने कहीं जाना हो, तो कितने रुपए हैं रिक्शे के टिकट के? पार्किंग करने के लिए 50 रुपये। 50 रुपये हैं। ये आपको कंफर्म पता है कि 50 रुपये, 30 रुपये नहीं है? नहीं, 50 रुपये स्टैंड वाले 50 रुपये भी लेते हैं। स्टैंड वाले 50 रुपये ले लेते हैं, जबकि टिकट के ऊपर 30 रुपये होता है, और वो 30 रुपये को काट के वहाँ पे आपके रिक्शा का नंबर लिख देते होंगे और आपको कहते होंगे जी 50 रुपये आपने देने हैं। मुझे बताएं, अगर लाहौर कंपनी ने खुद से ये पैसे बढ़ा दिए और पहले जैसे आपको बता रहे हैं कि 50 लिए जा रहे हैं, और अगर फिर आपसे इन्होंने उसके ऊपर भी और पैसे लिए, तो कैसा होगा? लाहौर पार्किंग कंपनी किराया बढ़ाने जा रही है, बढ़ाना चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल में तो नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 50 रुपये पहले भी इतना ले रहे हैं, 30 से 50 ले रहे हैं। अगर वो और ज़्यादा कर लेंगे तो फिर गाड़ी खड़ने की खड़ी तो हमने नहीं। अगर हुकूमत की तरफ से मिसाल के तौर पे 50 हो जाए, तो ये लोग तो आपसे 100 ले लेंगे फिर। साहब ज़हर है जी साहब, ये तो ज़्यादा लेंगे, प्राइवेट हैं, इन्होंने को कब इसका करना है, इस लोग ज़्यादा ही करेंगे ना। पहले 30 रुपये 30 के बजाय 50 लेते हैं, जब डबल चार्जिंग हो जाती है तो सुबह 100 ले लेते हैं, कहते हैं जी ये 24 घंटे के बाद हमारा तो ये 100 रुपये बनता है। अच्छा, ऐसा कुछ टिकट के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ, ये इन्होंने अपने पास से बातें बनाई। लेकिन कहते हैं बाहर ले जाए रिक्शा, तो हम रोड पे खड़े करें तो चलान हो जाता है ना, ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं, लिफ्टर वाले उठा के ले जाते हैं, तो हम लोग नहीं ना उधर खड़ा कर सकते, मजबूरी है।
बिल्कुल जी, इनकी मजबूरी है कि ये अपना जो रिक्शा है वो रोड के ऊपर पार्क नहीं कर सकते, इन्हें पार्किंग कंपनी के पास ही पार्क करवाना पड़ता है और रिक्शे वालों से 50-50 रुपये भी लिए जा रहे हैं और वो बेचारे मजबूर होते हैं उन्हें इतने पैसे देने पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंकल, ये गाड़ी पार्क करने के कितने पैसे दिए आपने? 30 भी ले लेते हैं, 50 भी ले लेते हैं। अच्छा, जबकि टिकट 30 रुपये का है, ये 50 किस हिसाब से ले लेते हैं? ये तो इनसे पूछना पड़ेगा ना, ये ठेकेदार लोग जो हैं वो पूछें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाहौर पार्किंग कंपनी की फ़ीस अगर बढ़ गई, अगर ऑफिशियली 50 रुपये हो गया गाड़ी का किराया, तो ये लोग तो फिर आपसे इससे भी ज़्यादा बढ़ा लेंगे? नहीं, वो तो हम लोग तो वो देंगे जो टोकन के ऊपर लिखा होगा ना। टोकन के ऊपर ठीक है, टोकन के ऊपर अगर बढ़ जाएं पैसे, कंपनी चाह रही है कि पैसे बढ़ाए जाएं, आप क्या समझते हैं, पैसे बढ़ने चाहिए या नहीं? वैसे तो मेरा ख्याल है नहीं बढ़ने चाहिए, मेरा ख्याल है नहीं बढ़ने चाहिए। क्योंकि पहले ही अवाम बहुत तंग है, बहुत है, सारी दुनिया बेरोज़गार है, काम ही नहीं है, मिलता ही नहीं किसी को पेट्रोल। ये आजकल ये जो हमारे साहब लोग हैं ये भी जनाब अली बहुत ख्याल से, बहुत एहतियात से चलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो बस मजबूरी है सबकी, मजबूरी है सबकी। कोई भी इस वक्त बड़ा कोई खुशहाल दिखाई नहीं दे रहा, लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, क्राइसिस है लोगों के ऊपर। ऐसे दौर में पहले ही करप्शन इतनी हो रही है, तो लाहौर पार्किंग कंपनी से हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले ज़रा ना आप अपने काम की तरफ तवज्जो दें, कारकर्दगी अपनी बेहतर करें ताकि शहरियों को आपको दिए जाने वाले पैसे दुखें ना। पहले तो आप लोगों को उनकी सिक्योरिटी फ्राहम करें और अपने लोगों को चेक करें, करप्शन पकड़ें अपने महकमे में कहाँ कहाँ हो रही है, क्यों शहरियों से मनमाने रेट के ऊपर पैसे लिए जा रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर काम करें। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और लाहौर पार्किंग कंपनी अगर टिकट के पैसे बढ़ा देती है, वाकई ये तजवीज़ जो है वो मंजूर हो जाती है, तो फिर उसके बाद शहरियों का क्या गिला होगा। ज़ाहिर है एक तो पहले ही लोग जो है वो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा शिकायतें करते दिखाई देते हैं। एक मोटरसाइकिल गाड़ी किसी पार्किंग स्टैंड के ऊपर खड़े कर दें, हर जगह पे मजबूरी है, पैसे देने पड़ते हैं। एक तो आप अपनी चीज़ वहाँ पे कीमती चीज़ अपनी रखवा के जाते हैं, दूसरा उसके ऊपर अगर पैसे बढ़ा दिए जाएंगे तो शहरियों का रद्द अमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, मोटरसाइकिल जब आप कहीं स्टैंड पे लाहौर पार्किंग कंपनी के स्टैंड पे लगाते हैं तो कितनी टिकट होती है इसकी? 20 रुपये। अगर इसको बढ़ा दिया जाए 10 रुपये 20 रुपये और बढ़ा दिया जाए? ये नाकाबिल है। हम सर्वर बट साहब जो लाहौर पार्किंग के ओनर हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे, लिहाजा आप 10 रुपये टोकन करें, क्योंकि जिस तरह की महंगाई जा रही है हमारे से जेब हर्ची नहीं निकलती। 50 रुपये करने की तजवीज़ है। देखें, अगर 50 रुपये करेंगे हम धरना देंगे, अगर 50 रुपये करेंगे हम धरना देंगे, हम मजबूरन हमें ब्लॉकिंग करनी पड़ेगी। अच्छा देखिए, आप दिन भर बाइक के ऊपर इधर से उधर सफ़र कर रहे होते हो, सारे काम अपने, तो जहाँ भी जाओ वहाँ पे बाइक लगाने के पैसे देने पड़ते हैं, तो अगर हर जगह 50 रुपये हो जाएंगे तो दिन में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे इसी सिलसिले में? तकरीबन 500-600 तो कहीं नहीं गया हमारा। ये तो पेट्रोल भी है, पेट्रोल का भी खर्चा लाजमी है, भाई पेट्रोल के बगैर तो चलनी है, ये कौन सा पानी में चलनी है, ये चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, इनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जगह जगह जहाँ पे भी सारा दिन कोई लोग जाते हैं अपनी गाड़ी पे या अपनी मोटरसाइकिल पे, इवन साइकिल पे भी, तो वहाँ पे हर जगह पे टिकट लेनी पड़ती है और हर जगह पे पैसे भी पे करने पड़ते हैं। तो लोग क्या सारा दिन टिकट के पैसे ही पे करते रहेंगे? अगर आप 50 रुपये लेते हैं तो वो 50 रुपये के हिसाब से कितने पैसे बन जाएंगे? 100 रुपया है तो 100 के हिसाब से कितने पैसे बन जाएंगे? तो क्या शहरी सारा दिन पार्किंग कंपनी को ही पैसे पे करते रहेंगे? एक और भी शहरी हैं हमारे साथ, इनकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर है कि शहरियों की राय के ऊपर जो है वो फैसला लिया जाएगा। तो देखते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि लाहौर पार्किंग कंपनी ने ये तजवीज़ दी है कि ये जो बाइक्स हैं या रिक्शे वगैरह, इनके ऊपर जो आप टिकट पे करते हैं इनकी पार्किंग के, वो 100% बढ़ाए जाएंगे और गाड़ी के ऊपर 80%। आप क्या समझते हैं, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये तो ज़्यादती हो रही है ना गरीब आवाम के लिए। 10 रुपये नहीं, पहले तो नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में तो 10 रुपये भी नहीं दिए जाते थे। पार्किंग में भी, हॉस्पिटल में भी उन्होंने 10 रुपीज़ वो जो है वो कम कर दिए, यानी कि बंद ही कर दिए थे। अब ये 10 की बजाय 20 लेते हैं, 20 की बजाय आप और बढ़ा रहे हैं, ये तो ज़्यादती हो रही है ना। पहले ही ये 10 नहीं लेते, 10 के ऑर्डर्स हैं, जबकि हर कोई अपनी मर्जी के रेट, और पर्ची के ऊपर 10 रुपये लिखे हुए हैं और ये परचेज लेते हैं 20 रुपये। अब उसमें भी ये यानी कि अब 80% बढ़ा रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये 30 से 35 रुपये। बाइक का तो 100% पड़ेगा। हाँ, तो भी 40 रुपये ये लेंगे। अब 10 मिनट के लिए बैंक में से या किसी ने इधर से मोबाइल की कोई चीज़ लेनी है तो वो 40 रुपये इधर दे के 10 रुपये की चीज़ ले
आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। सारा दिन कहाँ आपको ज़ाहिर है बाइक खड़ी करनी पड़ती है? बाइक मुझे कभी मार्केट में जाना पड़ता है, किसी बैंक के आगे खड़ा करें ना 5 मिनट के लिए, वो भी 20 रुपये ले लेते हैं। और ये गवर्नमेंट को किसी चीज़ का फिक्र ही नहीं है, इस चीज़ का वो सोचते ही नहीं है, वो बढ़ता ही जा रहा है, सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि नहीं बढ़नी चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल जी, एक तो पहले ही ज़्यादा अब ये देखें ना, मुझे 5 मिनट के लिए वो सामने माल रोड पे जाना है, तो माल रोड क्रॉस करने के लिए मुझे पार्किंग यहाँ देनी पड़ेगी और 20 रुपये दे के मैं वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा जी, 20 रुपये पहले ही ये पे कर रहे हैं, जबकि 10 रुपये पे करने की जरूरत। इसके ऊपर लिखा हुआ है, वो लेते हैं 20 रुपये। अच्छा ये देख लें, ये 10 रुपये लिखे गए हैं टिकट, लेकिन ये 20 रुपये यहाँ पे शहरी आप क्यों पे करते हैं 20 रुपये, जबकि ऊपर 10 रुपये है जी। वो देखिए मुझे जगह ही नहीं है पार्किंग के लिए, तो मजबूरी ये है कि जैसे ब्लैक में चीज़ें मिलती हैं ना, वैसे ब्लैक में पार्किंग दी जा रही है। ब्लैक हो रहा है जी, हशर हो गया लाहौर का। ये सारी बातें ही हैं, ना उस्मान बाज़ार सब कुछ कर रहे हैं, ना कोई और, ना हुकूमत इसका कोई सद्देबाब कर रही है, ज़्यादती हो रही है। ओवरऑल लाहौर के साथ ज़्यादती हो रही है, शहरियों का ये कहना है। और ये जो पैसे हैं टिकट के, ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ने चाहिए। एक तो पहले ही कोई 10 रुपये नहीं लेता मोटरसाइकिल खड़ी करने के, हर कोई 20-30 अपनी मर्ज़ी से ले रहा है। तो अगर ऑफिशियली पैसे बढ़ा दिए जाएंगे तो फिर ये लोग आवाम के साथ क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कितने पैसे देते हैं आप ये टिकट? यहाँ ये जो पार्किंग है यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन 20 रुपये वापसी लेते हैं। ऊपर नंबर के ऊपर ये 10 रुपीज़ लिखे हुए हैं, उसको ऊपर नंबर लिखते हैं बाइक का, तो उसकी फिर वापसी 20 देते हैं। अच्छा, मतलब जहाँ पे 10 रुपये प्रिंट हुआ हुआ है ना, उसके ऊपर बाइक का नंबर लिख देते हैं। 20 रुपये लेते हैं, 20 रुपये 20। हाँ 20 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं। लिखा तो 10 रुपये होता है, उसको मिटा दिया जाता है इस तरीके से। ये वहाँ से ये इनसे पूछा ना मैंने अभी, तो ये कह रहे हैं मैंने बात नहीं करनी। ये जो पीछे खड़े हैं आपके, नहीं इनसे पूछे क्यों 20 रुपये ले रहे हैं आप? अच्छा, अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते? हर बाइक के ऊपर 10 रुपये कंपनी के, 10 रुपये इनकी अपनी जेबों में जाते हैं। और ये कैसी टेक्निक है कि यहाँ पे जहाँ पे 10 रुपये प्रिंट हुआ हुआ है, उसके ऊपर बाइक का या गाड़ी का नंबर लगा दिया जाता है ताकि आवाम को 10 रुपये लिखा हुआ नज़र ना आए। ये सूरत हाल है जी। ये यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, और इनके बारे में लोग आके मुंह पे कह रहे हैं कि ये 20 रुपये लेते हैं हमसे, जब मर्जी 30 रुपये लेते हैं। तो लाहौर पार्किंग कंपनी अपने पैसे बाद में बढ़ाए, पहले अपनी कारकर्दगी तो ठीक करें। पहले आप लोग ये तो चेक करें कि अवाम आपकी कारकर्दगी से सेटिस्फाइड कितनी है। अवाम आपको ज़्यादा पैसे दे देगी, लेकिन आप कम से कम उन्हें काम तो अच्छा दें, कारकर्दगी तो अपनी बेहतर करें इस हवाले से। नाज़रीन, लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले से हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि अगर वो अपनी पार्किंग टिकट्स के जो किराए हैं, जो पैसे हैं, वो ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उससे क्या वाकई कोई रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, कंपनी को कोई फ़ायदा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आवाम के लिए ये कैसा होगा? अगर बात कर ली जाए तो ऐसी जो भी सहूलियात हुकूमत की तरफ से आवाम को दी जाती हैं, उनमें फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता, मैक्सिमम सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अगर पार्किंग कंपनी की बात कर लें तो ये तो बिल्कुल ही बगैर किसी सब्सिडी, बगैर फ़ायदा नुकसान, बिल्कुल आवाम की सहूलत के लिए जो है ना, एक तरह से एक कंपनी बनाई गई थी जिसने कुछ भी नहीं देखना था। हम लोग इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर मिस्टर राउद इरशाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राव साहब, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, हुकूमत आवाम की सहूलतों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है सस्ते में। लाहौर पार्किंग कंपनी की अगर बात कर ली जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस इस पॉलिसी के ऊपर इसे बनाया गया था। आज हम पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जी हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। आप माशाल्लाह ये बीट कर रहे हैं। मुझे बताएं, इतनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जगह जगह पार्किंग कंपनी काम कर रही है, क्या वाकई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता होगा? देखिए, मैं रेवेन्यू जनरेट हो या ना हो वो तो अलग एक इशू है, लेकिन ये कंपनी जब फ्लोरिश की गई थी तो इस स्लोगन के साथ आई थी कि ये सर्व करेगी लाहौरियों को और ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करेगी। यानी इसके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो मिनिमम फ़ीस चार्ज करके वो एक्सपेंडिचर होंगे। बुनियादी तौर पर ट्रैफिक की रवानी और नए पार्किंग स्टैंड्स को इन्होंने इस्टेब्लिश करना था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज 7 साल बाद भी कहते हैं कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, तो बिल्कुल उसी मुकाम पर खड़े हैं। रत्ती बराबर अगर कोई हम बात करें कि कोई स्ट्रीमलाइन किया गया हो किसी मुकाम पर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सड़क जिस पर हम खड़े हैं, इसकी विड्थ अगर आप संडे के रोज़ में देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी कुशादा सड़क है। ये वो सड़क है जहाँ कभी डबल डेकर बसेस जो हैं वो चला करती थी, लेकिन अब यहाँ पर गुजरा भी नहीं जा सकता, बसेस तो बड़ी दूर की बात है। बहरहाल
इसका जो ऑब्जेक्टिव तो यही था कि लोगों को सर्व करना है, लेकिन ये कंपनी चूँकि दिन ब दिन जो 4-5 बड़े पॉइंट्स हैं लाहौर शहर के, जिनमें माल रोड शामिल है, हॉल रोड शामिल है, लिबर्टी की पार्किंग शामिल है, लिबर्टी मार्केट की, तो वहाँ से खतीर रकम जो है वो जनरेट होती है। अगर ये 3-4 पॉइंट्स की सिर्फ बात कर ली जाए तो कंपनी के तमाम तर जो एक्सपेंडिचर्स हैं, तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें और जो टाइयाँ पहन के बैठे हैं जिनका काम फील्ड में है, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरीज भी सिर्फ इन 3-4 पॉइंट से निकल सकती है। बाकी यानी बाकी शहर को आप 340 पार्किंग स्टैंड्स हैं आपके पास, इनको अगर आप 337 को अगर आप फ्री भी कर देते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मसला यहाँ पर हमने जो ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ तो ना तो बेहंगम ट्रैफिक का मसला हल हुआ, ना पार्किंग स्टैंड्स को स्ट्रीमलाइन किया गया। अभी भी आप देख लें कि जितनी जगह इनको एलोकेट की गई है, यानी ये देखिए ये येलो लाइन है और इससे आगे इनको आना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे दाएं और बाएं और आपके अकब में भी आप देखें कि बाइक्स जो हैं वो खड़ी हैं। इससे रेवेन्यू ही जनरेट हो रहा है। तो ये तो बात है रेवेन्यू जनरेशन की। ज़ाहिर है अब कंपनी को शायद ये मुलाल आ रहा है कि इससे पैसा और भी जनरेट हो सकता है। अगर 20-25 करोड़ से इनका गुजारा नहीं होता तो इसको 50 या 60 करोड़ पे ले जाया जाएगा। लेकिन ये अब इस वक्त जो सूरत हाल है, ऑब्जेक्टिव इसका एक ही रह गया कि मिंटिंग मनी एट एनी कॉस्ट। और हाल इनका ये है कि जो वर्कर सारा दिन काम करके इनको शाम में पैसे देगा, उसकी सैलरी भी 2-2 माह ताख़ीर का शिकार होती है, उसको भी सैलरी नहीं मिलती बर वक्त। तो अब एक नई जो हमने देखा कि चूँकि नया पाकिस्तान है, फिर नया लाहौर भी आपको कहना, नया पंजाब और नया लाहौर भी कहना पड़ेगा। तो नए लाहौर में जहाँ ह्यूमैनिटी सर्विंग के नाम से गवर्नमेंट आई और इस गवर्नमेंट में आके भी बदला कुछ नहीं है। मासवा इसके कि अब नया एक डिसीजन आया जिसके मीटिंग मिनट सिटी 42 ने हासिल किए और वो उसमें 100% तक इजाफे की बात जो है वो की गई है। यानी इतनी रकम भी इनके लिए कम पड़ रही है और इससे ज़्यादा रकम बढ़ाने की बात कर जाए, यानी मोटरसाइकिल का जो पार्किंग का टिकट है वो अब 10 से बढ़ाकर 20 रुपये करने की मनसूबाबंदी है। साइकिल जो गरीब आदमी की सवारी है जिसकी 5 रुपये का टोकन था, अब उसको 10 रुपये करने जा रहे हैं। कार का जो टोकन है वो 10 से बढ़ाकर 50 करने की तैयारी, यानी वो 80%। ट्रक, रिक्शा, वैगन का 100 रुपये का था, ट्रैक्टर का 100 रुपये का था, अब वो 200 रुपये का टोकन होगा। अब देखिए कि इसमें तो बज़ाहिर यही सूरत लग रही है कि पैसे बनाने के अलावा और कोई एजेंडा इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर जैसे आप जिक्र कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया कि ट्रैफिक का एक मसला है जो हमेशा रहता है। ट्रैफिक वालों से अगर बात कर लें तो वो भी अपनी शिकायत में एक ये बात गिला करते हैं कि जी पार्किंग का निज़ाम ठीक ना होने की वजह से ट्रैफिक का इशू है। शहरियों से पूछ लें, वो पार्किंग की कारकर्दगी से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई देते। हम लोगों को खुद भी पर्सनली नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या समाया। अभी ये सिर्फ हॉल रोड है और यहाँ पे सिर्फ मोटर बाइक्स की भी पार्किंग है। तो फिर पार्किंग कंपनी किस बिना के ऊपर पैसे बढ़ाने की बात करिए? या तो आपकी कारकर्दगी से सारे लोग बड़े मुतासिर हों, बड़ा आपका अच्छा काम चल रहा हो। देखिए वो जो पार्किंग टिकट्स बनाने की जो बात हमें समझ आती है वो तो यही है कि जिनका काम फील्ड में पार्किंग, नई पार्किंग साइट्स फ्लोरिश करना है, वो टाइयाँ लगा कर बैठे हैं और जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक तो जो बात समझ आई है वो यही है, इससे आगे और है कुछ नहीं। इनका रोज़ाना का जो रेवेन्यू है उसकी अगर आप देख लें तो वो करोड़ों में है। तो वो अगर करोड़ों से इनका कुछ नहीं बनता तो उसको डबल भी कर लेंगे तो फिर भी इनका कुछ नहीं बनेगा। लेकिन ये कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव से अब जो है वो भाग रही है। अब सूरत हाल ये है कि चूँकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को इन्होंने अरसाल कर दी हैं ये जो अपना डिसीजन करके मीटिंग ऑफ द मिनट्स, अब उस पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तहत अब उसकी हेयरिंग होगी, पब्लिक हेयरिंग अखबार इश्तिहार के ज़रिए, और कमिश्नर लाहौर बराह रास्त सुनेंगे उनकी हेयरिंग को। उसकी एक रिपोर्ट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को चली जाएगी। अब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की कोर्ट में बॉल है कि वो बढ़ाने की, इनको मज़ीद शाह खर्चियाँ करने की इजाज़त देते हैं या नहीं। बहरहाल ये अवाम की जेबों से करोड़ों रुपया निकालने का मनसूबा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, फ़िलहाल तो पैसे बनाने की तरफ तवज्जो है सारी, और ये सारी सूरत हाल हर जगह हो रही है। यू टर्न का एक जो माहौल है वो हमारे पूरे मुल्क में आ चुका है, इसीलिए लाहौर पार्किंग कंपनी भी जिस ऑब्जेक्टिव पे बनाई गई थी उससे भी अब यू टर्न लिया जा रहा है, और अब वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम नहीं करेगी। प्रॉफिट जो है वो बनाया जाएगा, आवाम से पैसे लिए जाएंगे। हम लोगों ने ये सारी सूरत
हाल जो थी वो आपके सामने रखी। देखते हैं कि ये तजवीज़ मंजूर होती है या नहीं। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।